हेलो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितनी दौलत है और फिर आपसे कहा जाए कि क्या आप दोबारा इतना पैसा कमा सकते हैं, तो जरा सोचिए। आज आपके पास 24 घंटे हैं। अगर इन 24 घंटों में आपने कुछ नहीं किया तो क्या उन्हें आप दोबारा वापस ला पाओगे? सच भी यही है कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत सोना, चांदी और पैसों की गड़िया नहीं है। इंसान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा कि सबसे कीमती चीज समय है। आप घंटों मोबाइल के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल फोन स्क्रॉल करते करते आप कैसे समय को पीछे छोड़ रहे हैं, यह आपको समझ में नहीं आ रहा। बेवजह की बातों में आप अपने जीवन का अनमोल हिस्सा खोते जाते हैं और हम सोचते हैं अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, पर हकीकत तो यह है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और जब हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, अगर आप अपने एक दिन का भी सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। यहाँ तक कि आप अपने रिश्तों को भी कई गुना बेहतर बना सकते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे हम समय बर्बाद करने से रोकेंगे, कौन सी आदतें हमें बदलनी होंगी, कैसे छोटी छोटी स्ट्रेटेजी आपकी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकती है। तो अगर आप भी अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस बात पर गर्व करता है? वो कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पूरे दिन कुल्हाड़ी चलाता रहे लेकिन कुल्हाड़ी की धार वहां पर तेज नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आएगी? कुछ भी नहीं। आज हम वही कर रहे हैं, ईमेल का जवाब देते हैं, कॉल उठाते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन जो सच में जरूरी है वह टलता जाता है। व्यस्त रहना प्रोडक्टिविटी होने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रोडक्टिविटी भी वही है जो दिन के अंत में हम कह सके आज हमने सही दिशा में एक कदम बढ़ाया। समय नहीं, प्राथमिकता की कमी होती है। 24 घंटे अमीर के पास भी हैं, गरीब के पास भी है। फर्क सिर्फ एक चीज का है कि आप इम्पोर्टेंस किसको देते हैं। यह किताब कहती है अगर हर काम जरूरी लगता है तो असल में कोई भी काम जरूरी नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी लक्ष्य क्या है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। हम सोचते हैं कि मैं एक साथ कई काम कर सकता हूँ, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं करता। दिमाग एक काम छोड़ता है, दूसरे पर जाता है और फिर वापस उसी काम पर आ जाता है। इससे समय भी जाता है और ऊर्जा भी। किताब साफ शब्दों में आपको कहती है जो इंसान एक समय में एक काम करता है वही समय को धीमा कर पाता है। जब आप पूजा करते हैं तो फोन नहीं देखते, जब डर लगता है तो ध्यान भटकता नहीं। मतलब साफ है, फोकस आ सकता है, बस हम उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। हम लंबी लंबी लिस्ट बना लेते हैं, 15 काम की, 20 काम की, और अंत में सब अधूरा रह जाता है। लेकिन किताब कहती है कि लिस्ट लंबी बनाने की बजाय टॉप 3 लिस्ट बनाओ। आज सिर्फ 3 काम पूरे होने चाहिए, बाकी बोनस है। समय क्यों भागता है? जब आप बिना उद्देश्य जीते हैं, बस रिएक्ट करते हैं, तो समय उड़ जाता है। लेकिन जब आप सजग होते हैं, एक काम में डूबते हैं, तो समय भी धीमा हो जाता है। यही है टाइम कंट्रोल का रहस्य। समस्या समय नहीं है, समस्या प्राथमिकता है कि आप कौन सा काम पहले करना पसंद करते हैं। समस्या बिखरा हुआ ध्यान है आपका। तो याद रखिए, समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान को रोका जा सकता है, और जहाँ ध्यान रुकता है वहीं जीवन बदलता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ समय पर आप 1 घंटे में बहुत काम कर लेते हैं और कभी कभी पूरा दिन बैठकर भी कुछ नहीं कर पाते? अगर समय बराबर है तो फर्क कहाँ है? फर्क है आपकी ऊर्जा में। इस किताब में बताया गया कि समय को मैनेज नहीं किया जाता, ऊर्जा को मैनेज किया जाता है। हम सोचते हैं थकान सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन असल में थकान 4 पिलर्स पर होती है। आपका शरीर थका है, फोकस टूटेगा और निर्णय भी खराब लिए जाएंगे। नींद, पानी, भोजन, ये प्रोडक्टिविटी टूल है, कमजोरी नहीं। 6 घंटे का थका हुआ काम, 2 घंटे का ताजा काम बराबर होते हैं। मानसिक थकान निर्णय लेने से आती है। जितने ज्यादा छोटे निर्णय उतनी ज्यादा थकान। इसलिए सफल लोग हमेशा कपड़े तय रखते हैं, रूटीन बनाते हैं कि हमें आज दिन में क्या करना है। उनका पहले से ही डिसाइड होता है कि पूरा दिन वो क्या करेंगे। अगर मन परेशान है तो काम भारी लगेगा, ध्यान टिकेगा नहीं। अनसुलझी भावनाएं सबसे बड़ी ऊर्जा चोर होती हैं। डीप वर्क मतलब शांत जगह में बैठना नहीं है। डीप वर्क का मतलब है पूरा ध्यान लगाना, बिना बाधा के कोई भी काम करना और एक ही काम पर फोकस रखना। तभी आपकी मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण
काम कंप्लीट होते हैं, समय गायब हो जाता है, काम तेज होता है, दिमाग पूरी अक्षमता के साथ चलता है। यही है टाइम स्लो होने का अनुभव। जब फोकस गहरा होता है, दिमाग कम स्विच करता है, ऊर्जा भी कम खर्च होती है और यादें भी मजबूत बनती है, इसलिए समय लंबा लगता है। डीप वर्क अचानक नहीं होता, दिमाग को संकेत देना पड़ता है। एक तय समय, एक तय जगह, एक तय काम, हर चीज का पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है। हम जब लोगों को देखते हैं तो एक अजीब सी बात नोटिस करते हैं। उनके हाथ में फोन होता है लेकिन उनकी जिंदगी कहीं और चल रही होती है। ऑथर कहते हैं हम डिजिटल दुनिया में ज्यादा जिंदा हैं और रियल जिंदगी में कम। फोन एक टूल है लेकिन बिना सीमा का टूल इंसान को टूल बना देता है। हर बीप, हर वाइब्रेशन दिमाग को तोड़ कर रख देती है। जो चीज आपका ध्यान बार बार तोड़े वो आपका वक्त ही नहीं, आपकी जिंदगी तोड़ रही है। ऑथर बताते हैं हर नोटिफिकेशन दिमाग में एक छोटा सा सुख देता है, डोपामाइन। लेकिन जैसे जैसे आदत बढ़ती है, रियल काम फीका लगने लगता है, रियल जिंदगी स्लो लगती है। इसलिए लोग कहते हैं मैं नहीं लगता। ऑथर कहते हैं आप जब बिना सोचे स्क्रॉल करते हो तो आप डिसाइड नहीं कर रहे, आप फ्लो में बह रहे होते हैं और जो बह जाता है वह कहीं पहुंचता ही नहीं। जिंदगी को जीने के लिए फ्लो नहीं, डायरेक्शन चाहिए। हर चीज छोड़नी नहीं होती लेकिन हर चीज को जगह देनी होती है। लिमिटेड एप्स, फिक्स्ड टाइम, क्लियर बाउंड्रीज, ये है डिजिटल मिनिमाइजेशन। डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। हम फोन उठाते हैं क्योंकि हम खुद के साथ चुप बैठना नहीं चाहते। ऑथर कहते हैं जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे दुनिया डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सुबह उठते ही फोन मत देखो, काम से पहले स्क्रीन नहीं, सोने से पहले साइलेंस रहो। ये छोटे कदम टाइम को धीरे धीरे वापस ले आते हैं। लाइक कनेक्शन नहीं होते, कमेंट साथ नहीं होते, असली जिंदगी में बात करना, सुनना, साथ रहना, ये सब टाइम को स्लो कर देते हैं। फोन प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है। बिना सीमा के यूज करना, बिना होश के जीना, ये असली प्रॉब्लम है। जिस दिन आपने स्क्रीन से अपनी नजर हटा ली उसी दिन आपने जिंदगी को महसूस करना शुरू कर दिया है। मैं जब उन लोगों को देखती हूँ जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं, तो एक बात समझ में आती है, वो ज्यादा काम नहीं करते, वो गहरा काम करते हैं। डीप वर्क सिर्फ काम नहीं, एक जिंदगी है। ऑथर कहते हैं डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, ये जीने का तरीका होता है। एक काम में पूरे होते हो, बिना भागदौड़ के जीते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचते हो, तब आप टाइम को महसूस करते हैं। जिंदगी तेज तब लगती है जब हम उसे अधूरा जीते हैं। ज्यादातर लोग ईमेल, मैसेज, मीटिंग, नोटिफिकेशन, इन सब कामों में जीते हैं। ये सब जिंदगी को भर देते हैं लेकिन गहरा नहीं बनाते। दिन भर बिजी रहना लाइफ का मतलब नहीं होता। ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप डीप वर्क में होते हो तब आप सिर्फ काम नहीं करते, आप खुद से मिलते हैं। सोच साफ होती है, मन शांत रहता है, दिल को डायरेक्शन मिलती है। इसलिए डीप वर्क से लोग डरते हैं क्योंकि खुद से मिलना आसान नहीं होता। जो खुद के साथ रहना सीख लेता है वो जिंदगी के शोर से नहीं डरता। अगर काम का मतलब नहीं तो वो बोझ बन जाता है। डीप वर्क का असली फायदा सिर्फ आउटपुट नहीं है, मीनिंग है। टाइम तब भागता है जब जिंदगी को डायरेक्शन नहीं मिलती। अगर पर्पस क्लियर हो, काम अलाइंड हो, दिल इन्वॉल्व हो, तब वक्त साथ चलने लगता है। पर्पस टाइम को नहीं रोकता लेकिन उसे भटकने से रोक देता है। स्लो का मतलब काम छोड़ना नहीं होता, स्लो का मतलब कॉन्शियस जीना होता है। धीरे सुनना, पूरा जीना, काम पर गहरा सोचना। ऑथर एक कहानी बताते हैं, एक आदमी हर पल भागता रहता था सब कुछ पाने के लिए, और जब सब मिल गया तो उसके पास उसे जीने का वक्त नहीं था। तो जो वक्त के साथ नहीं चलता वो वक्त के खिलाफ जीता है। हम हमेशा आने वाले पल के लिए जीते हैं और इस पल को खोना नॉर्मल समझ लेते हैं। रुकने का मतलब हारना नहीं होता, रुकने का मतलब खुद से मिलना होता है। जो इंसान कभी रुकता नहीं वो कभी महसूस भी नहीं कर पाता। ऑथर का एक गहरा वाक्य है, जिंदगी को समझने के लिए उसे धीरे चलना पड़ता है। प्रेजेंस मीन्स टाइम को महसूस करने की कला। ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप पूरी तरह इस पल में होते हो तब वक्त का बोझ खत्म हो जाता है। सुनते हुए सुनना, देखते हुए देखना,
जीते हुए जीना, ये है प्रेजेंस। ऑथर माइंडफुलनेस को कोई टेक्निक्स नहीं मानता, ये एक दृष्टि है। जब दिमाग शांत होता है तब जिंदगी तेज नहीं लगती, सच्ची लगती है। शांति का मतलब प्रॉब्लम को खत्म करना नहीं होता, बल्कि उनके साथ रह पाना होता है। ऑथर स्लो डाउन का मतलब समझाते हुए कहते हैं, स्लो का मतलब पीछे रहना नहीं है, स्लो का मतलब जिंदगी के साथ चलना है। जो धीरे जीता है वो गहरा जीता है। शांति बाहर नहीं मिलती, वो गैजेट, सक्सेस या लोगों में नहीं होती। शांति तब मिलती है जब आप अपनी एनर्जी हर जगह बांटना बंद कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, जो अपनी अटेंशन बचा लेता है वो अपनी शांति बचा लेता है। टाइम को रोकने का मतलब कैलेंडर को बदलना नहीं है, टाइम को रोकने का मतलब है ज्यादा प्रेजेंट होना, कम बांटना, ज्यादा महसूस करना। ऑथर एक आखिरी कहानी यहाँ पर बताते हैं। एक इंसान हमेशा कहता था बस वीकेंड आ जाए, फिर वीकेंड आता और वो उसे भी फोन में खो देता। ऑथर चुप होकर कहते हैं, अगर आज नहीं जिया तो कल भी याद नहीं रहेगा। ऑथर का पूरा संदेश एक ही लाइन में, जिंदगी लंबी नहीं होती, जिंदगी तब महसूस होती है जब हम उसमें पूरे होते हैं। टाइम को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन जिंदगी को हाथ से फिसलने से आज ही रोका जा सकता है। अगर आपको ये मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजें।